जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। सभी को प्रणाम। आइए आज की हमारी शांति कुंज तीर्थ परिक्रमा हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम शांति कुंज तीर्थ के बारे में जानेंगे। आइए गुरु सत्ता का भाव भरा ध्यान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हैं। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गायत्री महामंत्र एक साथ सस्वर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम हमारे आदरणीय भैया का उद्बोधन सुनेंगे, जो हमें भैया बताएंगे कि क्या है शांति कुंज। तो चलिए शांति कुंज के बारे में आदरणीय भैया से सुनते हैं। सभी भाई बहनों को हृदय से भाव भरा प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का शुभाशीष, आशीर्वाद, संरक्षण, अनुकंपा हम सब पर अनवरत बरसती रहे, ऐसी शुभकामनाएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर वेब स्वाध्याय टीम के द्वारा, आदरणीय स्वाति दीदी के द्वारा, ये एक अत्यंत ही अद्भुत पुरुषार्थ यहाँ पर संपन्न किया गया है कि बाहर में जितने लोग बैठे हैं उन्हें वहीं से शांति कुंज की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा रहा है। और ये जो शांति कुंज है मित्रों, इसका जो महत्व है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ करके और अद्भुत हो जाता है। इस संसार के अंदर मूल रूप से 4 तरह की आत्माओं का आवागमन होता है। पहले तरह की आत्माएं तो वो होती हैं जो केवल सत्य में, प्रकाश में, पवित्रता में, दिव्यता में, महानता में समाई हुई हैं, उसी में समाहित हैं। उनके जीवन का जो मुख्य गुण है वो सतोगुण है। दूसरी आत्माएं वे हैं जो पवित्र तो हैं पर उनके जो पूर्वकृत कर्म हैं उनका जो भार है वो उनको जन्म मरण के लिए बाध्य करता रहता है। तीसरी आत्माएं वो हैं जिनके ऊपर कर्मों का भार बहुत ज़्यादा है पर साथ ही साथ पवित्रता की संभावना भी है। चौथी वो हैं जिनके अंदर अंधकार इस कदर भर गया है कि अब सिर्फ परमात्मा का आशीष ही उनको उबार सकता है। इसमें से जो पवित्रतम आत्माएं हैं दोस्तों, जो सतलोक से आती हैं, बहुत श्रेष्ठतम लोकों से आती हैं, वो धरती पर या तो देवी योजना के तहत आती हैं, कोई परमात्मा का दिया गया आदेश है उसको पूरा करने के लिए आती हैं, अथवा जो देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ये सब मिलकर के उनसे अनुरोध करते हैं, उनको आने को कहते हैं, क्योंकि समाज को उन जैसे व्यक्तित्वों के और उनके व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित प्रकाश की आवश्यकता होती है। धरती से ऊपर की कक्षाओं में जो भू भुवः स्वः लोक हैं, वहां तक तो द्वितीय श्रेणी की आत्माएं जा सकती हैं, जिनको हम लोग पितर बोलते हैं। पर उनसे ऊपर के जो लोग हैं जिनके ऊपर यम का शासन नहीं चलता और जिन आत्माओं को जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनको बाध्य नहीं किया जा सकता, उनको मात्र आग्रह या अनुरोध के आधार पर ही नीचे आने के लिए कहा जा सकता है। वो जनः मनः तपः सत्य जिनको हम लोग पुकारते हैं, जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तब इन लोकों में निवास करते हैं। और जब वो आत्माएं धरती पर आती हैं तो उनके आने की जो व्यवस्था है या उनके आने की जो योजना है वो 800-900 वर्ष पहले ही बननी शुरू हो जाती है, ताकि उनके साथ वही सहयोगी जन्म लें जिनके कर्म संस्कार उसी श्रेणी के हों जिस श्रेणी की आत्माएं धरती पर आ रही हैं। 4-5 हजार वर्ष में, एक युग में कभी एक बार ऐसा होता है कि परम पूज्य गुरुदेव के स्तर की सत्य लोक की आत्मा धरती पर आती है, और जब आती है
तो धरती पुकार करके कहती है कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेना। कुल पवित्र हो गया, जननी कृतार्थ हो गई, वसुंधरा अपने सौभाग्य को सराहती है। वे किस तरह की आत्मा थे, किस स्तर की आत्मा थे, इस विषय में चर्चा करने पर तो उन्होंने मना किया है। पर दिया वसीयत विरासत पढ़ें तो दूसरे पैराग्राफ में ही गुरुदेव इशारा कर देते हैं कि हमारे जीवन के रहस्यों को उजागर करने पर हमने प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए ढूंढने पर भी हमारे विषय में लोगों को कुछ मिल नहीं पाएगा, कहा था गुरुदेव ने। मुझे पुराना संस्मरण याद आता है। एक सज्जन थे, नाम नहीं बताऊंगा, पुराने लोग जानते हैं। उनको भविष्य देख पाने की क्षमता परमात्मा प्रदत्त थी, तो उनने सब लोगों का भविष्य बताना शुरू करा और गुरुदेव माता जी के विषय में बोलना भी शुरू करा। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तो बाकी सबके विषय में बोल, हमारे विषय मत बोल, क्योंकि हमारे आने जाने की व्यवस्था परमात्मा बनाते हैं और परमात्मा की योजना में जो हस्तक्षेप करता है उसके ऊपर महाकाल डंडा चलाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए तो बेटा बोलना नहीं हमारे विषय में। माने नहीं, वो बोलते रहे और दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि नागपुर में किसी व्यक्ति की डंडा मारने से ही मृत्यु हुई उनकी। तो उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण उन विषयों पर तो मैं नहीं बोलूँगा जिन पर उनका स्वकथित प्रतिबंध है, तब भी उनसे प्राप्त अनुमोदन के आधार पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो शांति कुंज का क्षेत्र है ये देवीय क्षेत्र है। यहाँ की व्यवस्था देवी योजना के तहत चलती है। यहाँ की सारी गतिविधियाँ परमात्मा के द्वारा, महाकाल के द्वारा संचालित होती है और यदि इसके साथ जुड़ पाने का अवसर हम लोगों को मिलता है तो हम उस पवित्र तीर्थ की ऊर्जा से अनुप्राणित होते हैं, जिसका एक अंश पाने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत तीव्र गति आती है। हमेशा मैं कहता हूँ कि इस जगह पर प्रवाह है, आप प्रवाह के किस तरफ का हिस्सा बन रहे हैं आपको तय करना है। जो धारा के दिशा में बहना चाहते हैं उधर को बह जाते हैं, गलत तरफ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर जो सकारात्मक सोच के साथ आता है उसके जीवन में शतगुणित सकारात्मकता आ जाती है। साधना करना चाहें, संस्कार काटने के लिए इससे बेहतर स्थान दूसरा है नहीं। और यदि व्यक्ति नकारात्मकता करना चाहे तो नकारात्मकता शतगुणित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीफायर लगा है। आपके मन में जैसे विचार हैं वैसे ये गति दे देगा। यहाँ पर तो गुरुदेव ने अग्नि जला रखी है, अग्नि के अंदर आप हवन सामग्री डालेंगे तो खुशबू आएगी, कूड़ा डालेंगे तो बदबू फैलेगी। निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम अग्नि के अंदर डाल क्या रहे हैं। शांति कुंज से जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है और इस सौभाग्य के आधार पर कुछ ऐसा कर पाने की हम लोगों के अंदर संभावनाएं जन्म लें जिसके माध्यम से हम समाज के लिए, सृष्टि के लिए कुछ अच्छा कर सकें। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने हमें अच्छा उद्बोधन दिया और हम वेब स्वाध्याय के परिजनों के लिए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का खूब आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम शांति कुंज तीर्थ से जुड़ पाने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके, हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब इतनी बड़ी सत्ता से, इतने बड़े गुरु से हम सब जुड़े हैं, तो हम सब के जीवन में सौभाग्य भी आया तो हम सृष्टि के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें, ये आशीर्वाद भी हमें प्राप्त है। तो हमें दिन प्रतिदिन देखना है कि कहीं हमारा मन गड़बड़ा तो नहीं रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत कुछ हम लोगों से बोला, बस समीक्षा करते रहें, काम करते रहें, आगे उन्नति करते रहें, बस यही भाव बना रहे। आइए इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, चलेंगे शांति कुंज तीर्थ के विभिन्न स्थानों पर परिक्रमा करने के लिए। और हम सबका सौभाग्य है कि प्राची दीदी वहां पर रहती हैं और हम सबको लाइव दर्शन वो करा तो देती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोगों को वहां के नेटवर्क का और प्रोटोकॉल का कई बार मामला डगमगा जाता है। तो पर भी हमें दीदी ने फोटोग्राफ्स शेयर किए, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहें, तो आप लोगों को फोटोग्राफ्स दिखेंगे और मैं यहाँ से आप लोगों को पूरी कमेंट्री करके
समझाते चलूंगी, बताते चलूंगी। तो सबसे पहले तो हम चल रहे हैं अखंड दीप दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों को पता ही है कि जब हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो वहां पर हमें गुरुदेव माता जी के चरण कमल ऊपर दिखाई देते हैं, और नीचे हम लोगों को सबसे पहले श्रद्धा जी और वंदनीय माता जी की ये फोटो दिखाई देती है। यहाँ हम लोग प्रणाम करते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया भी, एक भाव जो मेरे मन में उस समय उभरे थे कि एक दिव्य सत्ता है, क्योंकि हम उस समय महाशक्ति की लोक यात्रा पढ़ रहे थे, और वह दिव्य सत्ता जो है एक सामान्य रूप धारण करके धरती पर अवतरित होती है, हम सबको सिखाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। वो किसी भी रूप में आ सकती है। तो ये वंदनीय माता जी का फोटो हमें हम सभी लोग प्रणाम करें। और गुरु चरण कमल हमें ये बताते हैं कि जिस राह पर हमारे गुरु के चरण गए हैं, गुरु के कदम पड़े हैं, उस राह पर ही हम चलें। ये दो बातें, और फिर इसके बाद चलते हैं अखंड दीप दर्शन करने के लिए। तो दीदी ने अखंड दीप का फोटो शायद नहीं भेजा है, मैं देखती हूँ अन्य फोटोग्राफ से अखंड दीप, क्योंकि हाँ है। तो अखंड दीप के अब हम दर्शन करते हैं, वहां पहुंचते हैं। आज थोड़ा आप लोगों को अलग तरीके से परिक्रमा कराई जा रही, परिक्रमा भी हो रही है, मानसिक परिक्रमा है, पर चित्र भी देखने को मिल रहे हैं। गायत्री माता अखंड दीप दर्शन के स्थान पर जो गायत्री माता का फोटो है, मूर्ति है, सॉरी, ये प्राण प्रतिष्ठित परम पूज्य गुरुदेव और के द्वारा, और यहाँ देव कन्या सतत जप उनके द्वारा सतत जप किया जाता है। और अखंड दीप परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था अखंड दीप में आज कितने सारे दिख रहे हैं, क्योंकि फोटो खींची हुई है, हम लोग पीछे देख सकते हैं, उनका इतना सारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। सभी लोग देख लें, आंख बंद करके उन्हें अपने अंतःकरण में स्थापित करें। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अखंड दीपक में घी नहीं जलता, चिता जलती है। श्रद्धा का दीपक है, उसमें श्रद्धा है पूरी तरह से। गुरुदेव कहते हैं कि किस तरह से दादा गुरुदेव उन्हें उस दीपक में दिखाई दिए थे, दर्शन दिए थे। पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई भूत वूत आ गया हो, पर बाद में जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने, दादा गुरुदेव ने उन्हें सारी बातें बताई। हम इसे देखें तो वाकई भूत लगने जैसी ही बात है। अगर गुरुदेव की श्रद्धा नहीं होती, घर परिवार की बातों में आ जाते, इतना कठिन तप करना, 24 लाख का जप, 24 साल का जीवन, माता पिता समझा देते, 13 साल की मात्र उम्र, 13, 14, 15 साल की उम्र थी, इतनी छोटी सी उम्र का एक बच्चा, माता पिता डांट देते, नहीं मानते, लेकिन श्रद्धा का दीपक, चिता जलती है। गुरुदेव दिन रात उसके सामने 100 वर्ष हो रहे हैं अखंड दीप, उन्हें प्रणाम करें। उनके सामने हम भी संकल्प लें कि हे प्रभु, हमें भी शक्ति प्राप्त हो, हम हमारे गुरुदेव के एक अंश तो बन सके। अखंड दीप को प्रणाम करते हुए अब ऊपर वाले कक्ष में चलेंगे। निश्चित ही दीदी ने हम लोगों को ऊपर वाले कक्ष के फोटो भेजे हैं। ये गुरुदेव माता जी का कक्ष आप देख सकते हैं, परिजनों की संख्या भी है, काफी परिजन आए हुए हैं। इस समय सत्र चल रहे हैं, नारी जागरण के सत्र चल रहे हैं, नारी सशक्तिकरण के सत्र चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बहनें आई हुई, रंजना दीदी, सरोज दीदी, पूरी हमारी झांसी की टीम कल मिलने आई थी, ऑफिस आई थी, सब लोग आए हुए हैं। अंदर वाले कक्ष में चलेंगे। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अब हम अंदर वाले कक्ष में, साधना कक्ष में चलते हैं। यहाँ गायत्री माता हंस पर विराजित
उड़ते हुए हंस पर परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, रामकृष्ण परमहंस देव, स्वामी विवेकानंद। और साइड वाला फोटो दीदी नहीं ले पाई होंगी, साइड में दादा गुरुदेव का फोटो है। डिस्टर्ब तो नहीं हुआ आप लोगों को? आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए। हाँ, पता लग गया, भैया ने बता दिया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। दीदी ने जो हम लोगों को भेजे हैं, तो हम लोग ऊपर वाले कक्ष में चल रहे थे, यहाँ पहुंच गए थे। गायत्री माता के हमने दर्शन किए। गुरुदेव ने इनके सामने सतत जप किया है 24 लाख का। और दादा गुरुदेव का भी फोटो यहाँ पर है। यहाँ पर सारे हिमालय तीर्थ क्षेत्र के ऊपर मुनस्यारी के और ऊंचे ऊंचे हिमालय की चोटियों पे जहाँ जहाँ गुरुदेव गए वहाँ के फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं। और परम पूज्य गुरुदेव कैसे यहाँ लिखते थे, कैसे बैठते थे, तो उनके फोटो भी वहाँ पर लगे। उस कुर्सी के नीचे हम लोग अक्सर प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने से उनकी जो प्रेरणाएं हैं वो हमारे अंदर आती है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे, नीचे उतर आते हैं और चलते हैं भटका हुआ देवता। देखते हुए चलते चले, पुनः उसी कक्ष से नीचे उतरते हुए अब हम पहुंच जाएंगे भटका हुआ देवता वाले क्षेत्र। यहाँ गायत्री माता मंदिर के सामने विश्वामित्र ऋषि बैठे हैं, जो सतत विश्व के मित्र बने रहने की प्रार्थना करते हैं। और ये गायत्री माता को हम प्रणाम करते हैं। ये गायत्री माता का जो चित्र आपको दिख रहा है, ये भटका हुआ देवता वाले मंदिर एरिया जो है, गायत्री मंदिर वहां का है। गायत्री माता का जो मंदिर है वहां का है। पीछे गुरुदेव माता जी का चित्र। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने प्राण प्रतिष्ठा करी। आप लोग एक गहरी सांस जरूर खींचें और प्राणों को अपने अंतःकरण में धारण करने का भाव करें। हम भी प्राणवान बने, प्राण स्वरूप बने, सुख स्वरूप बने। हमारा जो भी पाप है, दुख है, वो सब नष्ट हो जाएं। हम भी पाप नाशक, कोई हमसे मिले उसके पाप हमारे द्वारा नष्ट हो, उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो। एक चैनल बने हम। सुख स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक, देव स्वरूप, प्राण स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी। गायत्री माता हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। भटका हुआ देवता क्षेत्र में यहाँ पर हम लोगों को सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम देवता हैं जो भटक गए। मेन बात है कि हम देवता हैं, भटकना बाद की बात है। हम लोग भटकने पे अटके नहीं, देवता पे अटके। अपने आप को देवता वाले भाव में लाएं और देव स्वरूप बने। यहाँ यही हम लोगों को भटका हुआ देवता में सोहम यानी मैं वही हूँ, शिवोहम मैं शिव रूप हूँ, सतचित आनंदो हम मैं सच्चित आनंद रूप हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा ही ब्रह्म है यानी मैं ब्रह्म ही हूँ, तत्वमसि तत् यानी वह परमात्मा तुम ही हो। ये भाव स्पष्ट होने चाहिए। संसार से हटके यहाँ पर आना। तो ये हमने भटका हुआ देवता क्षेत्र पूरा घूमा। अब हम लोग यहाँ का जो सच्चिंतन है, सप्तऋषि क्षेत्र चलते हैं।
देखते हैं दीदी ने कितने भेजे हैं जो फोटो। उसमें सप्तऋषि क्षेत्र में ये सच्चिंतन लिखा हुआ, उसको पढ़ेंगे कि आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण पूजा करने न करने के आधार पर नहीं, इस कसौटी पर कसा जाना चाहिए कि कर्म फल की व्यवस्था पर सुनिश्चित विश्वास किया गया या नहीं। तो यहाँ जो सच्चिंतन है वो ये बता रहा है कि हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, या कोई भी आस्तिक है या नास्तिक है, वो इस विश्वास के आधार पर माने कि वह कर्मफल का सिद्धांत मानता है कि नहीं। ये नहीं कि पूजा पाठ कितना करता है भगवान जी की, गुरुदेव तो कहते हैं चापलूसी कितना करता। हम ऐसे शब्द नहीं बोल सकते, गुरुदेव सत्ता है, लेकिन सामान्य रूप से हम देखें कि हम कितना कर्म कांड करते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि हम जैसा करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा। हम कर्म फल के सिद्धांत को मानते हैं या नहीं, इस आधार पर हम आस्तिक हैं या नास्तिक। जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कर्मों से, कुछ भी करेंगे तो वो नास्तिक है। और जो सोच समझ के काम करते हैं कि हाँ हम जैसा करेंगे वैसा प्राप्त होगा, तो अच्छे कर्म करें, वो आस्तिक कहलाएगा। ये सच्चिंतन वहां का। अब यहाँ से अपन चलेंगे सप्तऋषि क्षेत्र में, समस्त ऋषियों को प्रणाम करते हुए। मेरे ख्याल से वो समाधि स्थल का था, हम लोग उल्टा पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे ऋषियों का ध्यान करें, समस्त ऋषियों का ध्यान करेंगे। शांति कुंज तीर्थ में 7 ऋषियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। वहां ऋषि गण उपस्थित हैं, उनसे कनेक्ट करेंगे, आंखें बंद कर लें, ध्यान करेंगे भगीरथ ऋषि का। भगीरथ ऋषि से हम पुरुषार्थ करना सीखें, इसको कहते हैं भागीरथी पुरुषार्थ। इतनी मेहनत करना, हिमालय से गंगा जी को नीचे उतार के लाना आसान काम नहीं रहा होगा। उसका कितना तप किया, पहले तो गंगा जी को मनाना, उसके बाद धरती पर शिव जी को लेके आना, ताकि गंगा जी को जो वेग आएगा उसको वो धरती में सहन कर सके, नहीं तो धरती फट के अलग 2 टुकड़े में बढ़ जाएगी। तो शिव जी ने उनको धारण किया और फिर वो अपना लोक कल्याण का काम कर पाए। तो ये भागीरथी पुरुषार्थ करने से हुआ। भागीरथी पुरुषार्थ हम लोगों को किस लिए करना है? परम पूज्य गुरुदेव ने किस लिए किया? ज्ञान की गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए। और शिव मतलब लोक कल्याण, समाज की सेवा करने वाला व्यक्तित्व। तो परम पूज्य गुरुदेव वैसे व्यक्तित्व थे। और जटाओं को खोलना, शिव जी ने अपनी जटाएं खोली तब वो गंगा अंदर आई। जटाओं को खोलना मतलब कि हमारी मानसिकता खुले विचारों वाली हो, ये नहीं संकीर्ण विचार नहीं, जैसे के तैसे, जैसे हम हैं लकीर के फकीर वैसे नहीं, वरन जटाओं को खोलें, ओपन माइंडेड बने, तब माँ गंगा अवतरित होती है, ज्ञान की गंगा। और उसके लिए भागीरथी पुरुषार्थ और लोक कल्याण में लगाई जाती है वह ऊर्जा। जटाओं को बांध कर एक पतली सी धार छोड़ी जाती है। तो ये हम लोगों को भागीरथ ऋषि से समझ में आता है। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, यज्ञ परंपरा को सतत सृष्टि में एक बेसिक सिद्धांत काम कर रहा है यज्ञ का। वाल्मीकि ऋषि हैं जो कि नारियों और बच्चों के लिए विशेष प्रेम और विशेष कल्याण के काम करते हैं। वशिष्ठ ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि तालमेल बिठाना सिखाते हैं, सामंजस्य बिठाना से।
हम सभी लोगों को समता का ध्यान कराने वाले वशिष्ठ ऋषि हर प्रकार का सामंजस्य बैठाना सिखाते हैं। चरक ऋषि हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें स्वस्थ रहना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ हेतु हमें चरक ऋषि का ध्यान करना चाहिए। और परशुराम ऋषि हमें हमारी बुराइयों को हटा देने की, सर कलम कर देने की बात बताते हैं। तो चलिए यहाँ सभी समस्त ऋषियों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। समाधि स्थल, हमारा समाधि स्थल पर हम पहुंच जाते हैं। सचल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा। सचल श्रद्धा अर्थात श्रेष्ठता से असीम प्यार। जो कुछ भी श्रेष्ठ है, मैं अक्सर कहती हूँ कि रावण की श्रेष्ठता को देख करके भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि उनसे ज्ञान प्राप्त करो। श्रेष्ठता दुश्मन में भी होती है, उससे असीम प्यार। हर व्यक्ति के अंदर की श्रेष्ठता से प्यार, सजल श्रद्धा। ये तो एक बात हुई, लेकिन सजल क्या है? सजल से क्या तात्पर्य? सजल से तात्पर्य होता है कि जो कभी टूटे ना, जल के समान। एक बार श्रद्धा आरोपित कर दी, फिर वो किसी और के कहने से टूट जाए, नहीं, ऐसी नहीं होती श्रद्धा। सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा। प्रखर प्रज्ञा मतलब जानने, समझने और अनुभव करने की उत्कृष्ट क्षमता। किसी भी बात को जाने, समझें, विचार करें और फिर अनुभव करें। तो प्रज्ञा बुद्धि है। अभी तो अनुभव ही प्रज्ञा के रूप में आता है, इकट्ठा होता है, दिखाई नहीं देता अनुभव, इसके आच्छादन होते, वही गायत्री है। और वो प्रखर होती है, उसकी गति आबाद होती है, चीरती हुई चली जाती है, कष्टों को, कठिनाइयों को, व्यतिरेकों को कहीं नहीं परेशानी। और यही सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा परम पूज्य गुरुदेव के रूप में यहाँ स्थापित है। परम पूज्य गुरुदेव उसी प्रखर प्रज्ञा के और वंदनीय माता जी उसी सजल श्रद्धा के एक मॉडल है, एक प्रतिनिधि है, प्रतीक है हमारे सामने। उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और वहां पर लिखे सच्चिंतन को हम पढ़ेंगे। वहां का सच्चिंतन है, अपने गुण कर्म स्वभाव का शोधन और जीवन विकास के उच्च गुणों का अभ्यास करना ही साधना है। ये वास्तव में ये जो सच्चिंतन है वो हमको क्या बता रहा है कि हमारे गुण कर्म और स्वभाव, इनको हम पहले क्लीन करें, शोधन करें, देखें कि हम में क्या कमी है, क्या गड़बड़ियां हैं, उनको हटाएं और जीवन विकास के उच्च गुणों का अभ्यास हम करें। विकास के लिए अपने गुण कर्म स्वभाव में विकास करें, सत्संकल्पों को के आधार पर कर लें। 9 धागे जो हमारे गुरुदेव ने बताया, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, सुव्यवस्था, शालीनता, सहकारिता, मितव्ययिता, श्रमशीलता, ये 9 गुण बताए, इनका विकास करें। तो ये आधार बना ले किसी को, तो उच्च गुणों का अभ्यास करना यही साधना है। साधना क्या है? इन्हीं सूत्रों को हमको सतत अभ्यास मिलाना, यही हमारी साधना। ये गायत्री माता मंदिर के पास का है सच्चिंतन। देखा जाए तो फोटो देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जो आस्तिकता वाला था, जो ये पहले ये वाला आया था ना, ये जो है ये अभी जाली के पास रखा है। देखो बारिश बहुत हो रही तो वहां से हटा करके कक्ष के सामने रखा है और दीदी ने हम लोगों को ला करके दिया। तो समाधि स्थल से अब हम चलते हैं प्रणाम करते हुए, पूरे समाधि स्थल को प्रणाम
हम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हिमालय तीर्थ क्षेत्र। अब नेत्र बंद करके बैठ जाएं, क्योंकि अब सारे फोटोग्राफ्स खत्म हो गए हैं। दीदी ने जितने भेजे थे हमारे लिए, उनके पुरुषार्थ थे। बारिश बहुत हो रही, फिर भी उन्होंने फोटोग्राफ्स भेजे। तो अब हम लोग चलते हैं शांति कुंज तीर्थ के उस प्रांगण में। आंखें बंद कर लें और सतत बस चलने का भाव, चलते हुए हम सीधे पहुंचते हैं शिव मंदिर। शिव मंदिर में हम सब यहाँ ये तत्व समझें कि वो जो पिंड है, वह पिंड ब्रह्मांड का, सृष्टि का, और उसमें ही आप एक बिंदु रूप है और हम सब पूरी सृष्टि। और नंदी बाबा पुरुषार्थ के प्रतीक है। सतत पुरुषार्थ हो, लेकिन वह पुरुषार्थ जन कल्याण के लिए हो, परमात्मा की तरफ उसका मुख हो। एक ऐसे दिव्य क्षेत्र का ध्यान जहाँ नंदी बाबा, शिवलिंग और हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित है। हनुमान जी शिव जी के अवतार माने जाते हैं। अवतार मतलब कि उनके अंदर वो गुण हैं। कौन से गुण? जो शिवत्व के गुण होते हैं, जो लोक कल्याण के गुण होते हैं। शरीर को बलशाली बनाना, शरीर बल, मन का बल, आत्म का बल, इससे धनी हुए वो पुरुषार्थ करते हुए। तो हम सभी को गुरुदेव कहते हैं कि हनुमान को पूजे, लेकिन उनकी तरह बने भी। तो क्या बनेंगे? तो शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, संगठन का बल, ये सारे बलों से अपने आप को ओतप्रोत करें। और पांचवी चीज कहते हैं ईश्वर उपासना, समर्पण, समर्पण के धनी। तो हनुमान जी को प्रणाम करते हैं एक तरफ और चलते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, शंकर भगवान का ध्यान करेंगे। हम सब वैसे ही बने, श्रद्धा का जल आप सब ध्यान करें। ओम मायोंड्रिके उंगयौ छेवरटलणियम गणम झभय गड़दश जब गड़दश खप छठदा छठतौ कपय शससर हलिति महेश्वराणि सूत्राणि यणादि संज्ञार्थानि एषां मंत इतः। वो जो जलधारा का जल निकल रहा, आप सब लेकर के अपने ऊपर छिड़क लें। प्रणाम करते हैं हम इस क्षेत्र को। अब आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं। मशाल को प्रणाम करते हुए, भोजनालय को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे सीधे हिमालय तीर्थ क्षेत्र में, हिमालय देवता का ध्यान। हिमालय में हिमालय के दिव्य तीर्थ क्षेत्र। हिमालय एक ऐसा स्थान ही नहीं है, वरन उनकी जो चेतना है हिमालय देवता की, उसका ध्यान करें। परम पूज्य गुरुदेव ने हिमालय प्रत्यक्ष देवता बोले। स्थिरता के प्रतीक। शीतलता, शांति के। जीवन के चक्र को समझें। हिमालय से ही गंगा निकली और लोक कल्याण का कार्य करती रही और सागर में जा मिली, और फिर
वापस हिमालय में बादलों से होती हुई स्थिरता को प्राप्त कर। एक चक्र है, यही यज्ञ है। स्थिरता, शीतलता, शांति जब हमारे मन में होगी तब वह ज्ञान की गंगा अवतरित होगी और वह ज्ञान रूपी गंगा लोक कल्याण में लगेगी। और जब वो लोक कल्याण में लगेगी, तपेगी, परम तत्व परमात्मा से एकाकार होगी, सागर से मिलेगी, बिंदु का सिंधु में समन्वय हो जाएगा, वो पुनः अवतरित होगी। कितना अद्भुत है यह दर्शन। अपने जीवन को हम इसी रूप में चलाते चलें और प्रगति करते रहें। प्रणाम करेंगे, दोनों हाथों को रगड़ेंगे, पुनः अखंड दीप का ध्यान करते हुए, इस चक्र को समझते हुए शांति की प्रार्थना करेंगे। गुरु सत्ता का जीवन का ध्यान करें। एक बालक के रूप में अखंड दीप की स्थापना, हिमालय की यात्रा, जेल की यात्रा, लेखन कार्य, शक्तिपीठों की स्थापना, गायत्री परिवार का संगठन रूप बनाना, अखंड ज्योति लिखना, एक बृहद परिवार को पिता रूप में प्रेम स्नेह देने वाले वात्सल्य ममतामयी परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, हिमालय सा चरित्र, विराट पुरुष, उस विराट पुरुष का ध्यान करें और अपने अंदर उनको समाहित होता हुआ और स्वयं को उनकी दिव्य चेतना में समाहित होता हुआ अनुभव करें। प्रार्थना, सहयोग सहकार की प्रार्थना। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। वयं गुरुवे नमः। गुरु सत्ता को प्रणाम करते हैं, नमन वंदन करते हैं, जिनकी कृपा से, जिनके तप से आज हम सभी एक साथ एकत्रित होकर के शांति कुंज तीर्थ का, उस विराट सत्ता का अनुभव प्राप्त कर सके। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। जय गुरुदेव, प्रणाम। दोनों हाथों को पकड़ के आंखें खोल लें, सामान्य अवस्था में आ जाएं और अपने अनुभव जो भी आपको
शेयर करना है आप लोग शेयर कर सकते हैं। आपको कैसा लगा, ठीक रहा, एक नया प्रयोग किया, बताएंगे आप लोग। मुझे तो बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। निश्चित ही आप लोगों को भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे लाइव हो रहा है वैसा ही लगा, बहुत अच्छा आनंद रहा दीदी। और सदचिंतन दोनों भी अच्छे थे। अपना गुण कर्म स्वभाव को जानना, पहचानना और उसकी साधना करना, उसको जो गलत फहमियां है उसको दूर करके सुधारना, वही साधना है, वही हमने जाना। और देवात्मा हिमालय, तो दीदी वो सुनहरा हिमालय देख रहा था तो सूर्य के किरणों से हो रहा था ऐसा। हिमालय हमने लास्ट में देखा ना, तो बर्फीला है सफेद का, तो सूर्य के किरणों से ऐसा सुनहरा लगता है, वही है हाँ दीदी। दीदी, वही है। हाँ दीदी प्रणाम, जय गुरुदेव, बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा आज शांति दर्शन हुए और ध्यान भी हुआ। ध्यान से मन में एक आनंद अलग ही आता है, वो आज हम सबको मिला। और गुरुदेव का जो हिमालय दर्शन था वो एक बहुत बड़ा आनंद देने वाला महासागर था। गुरुदेव ने सुनसान के सहचर में जैसे बताया था कि चांदी के पहाड़, सोने के पहाड़, वो आज सब दर्शन को मिले। बहुत आनंद हुआ। परख वगैरह सज्जन श्रद्धा का अच्छे से दर्शन किया और नतमस्तक होकर प्रणाम किया। अंदर ऐसी अनुभूति हुई, साक्षात गुरुदेव माता जी अब उनको मिलने के लिए तैयार, निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ बच्चों, शांति कुंज आओ और मेरे कार्य में साथ बताओ, हाथ में हाथ बटाओ, ऐसी भावना करेंगे। बहुत अच्छा आनंद आया, तो अच्छे से दर्शन हुए, ध्यान भी अच्छे से लगाया। दर्शन के साथ साथ ध्यान का जो मन में आनंद होता है वो आज मिला। जय गुरुदेव, सभी को धन्यवाद। प्रणाम सभी को, आदरणीय दीदी प्रणाम। बहुत ही सुंदर अनुभव। भाव पूरे बन चुके थे कि लाइव दर्शन कर रहे हैं और अचानक ये हुआ कि फोटोग्राफ से दर्शन हुए। तो अंतर इतना ही समझ आया कि लाइव दर्शन में जब हम अखंड दीपक देखते हैं, जो भी दर्शन करते हैं माता जी के, तो वो एक पल के लिए दर्शन होते हैं और फिर उछल हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि देख भी नहीं पाते अच्छे से। लेकिन आज वो ये बात नहीं थी, आज बिल्कुल स्पष्ट ध्यान के साथ ये दर्शन हुए हैं। लाइव थे, यही भाव थे, लेकिन ध्यान के साथ पूरी यात्रा ध्यान के साथ चली है, बहुत परम शांति के साथ चली है। बहुत आनंद आया दीदी, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आज के प्रयोग के लिए। प्रणाम। बहुत बताइए दीदी, आप आए, मुझे नहीं पता कि आप लोग उधर रंजना दीदी वहीं पर हैं, तो हमने सोचा रंजना दीदी से बोल दें कि वही दर्शन करा देंगी। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं कि आप लोग को दर्शन कराना आता है, कौन कौन आता है दर्शन में, कौन नहीं आता, जानते ही नहीं। लेकिन अच्छा लगा, पता लगा आप आते हो, तो आगे आप करवा सकते हो, कभी आओगे तो, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। रमा दीदी। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत सुंदर आज के दिव्य दर्शन। बिल्कुल इतना अच्छा ध्यान, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो बार बार में वो चित्र आता है, तो बार बार में गायत्री माता का चित्र भी आ रहा था। मैंने सोचा कि मैंने अखंड दीप के दर्शन मेरे नहीं हुए, आज छूट गए थे, तो आपने मतलब उसको भी करा दिया, जो ध्यान में आना था वो भी आ गया। और हिमालय के तो बहुत ही दिव्य दर्शन, ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य की किरणें हिमालय का मतलब स्नान करा रही हैं दूध की धारा से, इस प्रकार से लग रहा था। बहुत सुंदर
आज के अद्भुत दर्शन और जो हमारे गुण कर्म स्वभाव है उसमें भी हमको अपने गुणों को बढ़ाना है, तो वो किस प्रकार से हम बढ़ा पाएंगे अपने गुणों को, और हमारे अंदर जो कमियां है उसको किस प्रकार हम दूर करेंगे। तो हम जब तक स्वाध्याय को अपने हम हृदयंगम नहीं करेंगे तो हमारे गुण कर्म स्वभाव में वृद्धि नहीं होगी। तो हमको उसी को बढ़ाना है और जब ही हम अपने गुणों को बढ़ा पाएंगे। बहुत सुंदर दीदी, आपको कितना धन्यवाद करें, क्या करें, हम सब भी नहीं है इतने, क्योंकि जो अपन वीडियो कॉल से जो प्रार्थना परिक्रमा करते हैं उसमें एकदम से ऐसे कि आप जैसे बोलती भी जाती हो ना इसके साथ में, तो उसके भाव अलग ही बनते हैं। तो बहुत अद्भुत दर्शन, कोई शब्द नहीं, बहुत ज्यादा। तो आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। दीदी आवाज आई मेरी? जी दीदी बहुत अच्छे से आए। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई हो भाई, सबको बधाई हो। मैं भी अपने विचार व्यक्त करूंगी बाद में। और रमा दीदी आप फिर से टच कर देना। हाँ नेक्स्ट प्रेस करो दीदी। प्रणाम दीदी को, बहुत बहुत चरण स्पर्श। आज के दर्शन तो बहुत ही शानदार हुए दीदी। जब मैंने थोड़ा लेट खोला तो मुझे एकदम से ऋषियों का जो तत्व दर्शन आपने कराया उसमें बहुत ही आनंद आया। और पूरी ही आज की जो थी तत्व दर्शन से पूरी मतलब जो यात्रा आपने करवाई शांति कुंज तीर्थ दर्शन की, उसके लिए बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। आज का जो सदविचार था वो भी जीवन में हमको ग्रहण करना है और उसी को अनुसरण करते हुए अपने जीवन को गुरुदेव के कार्यों के लगाना, ये प्रेरणा मिली। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज ऐसी हमें हमेशा सुनने को मिलती रहे। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। सभी दीदियों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर दीदी, आज आपने दोनों ही तरह की हम लोगों को अनुभूतियां करा दी। एक तो हम लोगों को मानसिक दर्शन का भी लाभ मिल रहा था और समय समय पर आप दर्शन भी करा रही थी, बहुत आनंद आ रहा था। और दीदी आपने आज भागीरथी प्रसाद के विषय में बताया, वहाँ जो मेरा ध्यान टिक के रह गया कि और मतलब चिंतन आने लगा कि वास्तव में कितना बड़ा पुरुषार्थ कि स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाना और उस धरती पर लाकर उसको शिव की जटाओं में, और उसका भी आपने फिर तत्व दर्शन दिया जो कि जटाओं की तरह हमको फैलना भी है और फिर उसको ज्ञान की गंगा को फैलाना भी है। और वो भाव भी बहुत अच्छा जुड़ा आज। और लेकिन हिमालय दर्शन के समय पे दीदी आपने कहा था कि नेत्र बंद कर लो, तो हमने नहीं नेत्र बंद कर लिए और हमारे वो दर्शन छूट गए। तो आपसे अनुरोध है कि वो वाले चित्र है आपके पास तो डाल दीजिएगा एक बार और हम लोग देख लें, क्योंकि स्वर्णिम वाला यानी कि पंचाचूल चोटियों का होगा मुंशियारी का, वो चित्र आपने लगाया है शायद, तो वो दर्शन तो मुझे और भी देख तो अभी अभी दिखा देती हूँ। जी तो मैं नेत्र बंद करके वहीं खोज रही थी, मैं तो वहीं पहुंच गई थी मुंशियारी। अच्छा बच्चा है, कोई बात नहीं। जी अब ये लो देखिए, देखो, इससे ये लाभ भी मिल रहा है कि जिसके जो दर्शन छूट गए देख वो लो ना, अभी दोबारा दिख मिल रहा है। गए। बिल्कुल दिख रहा है दीदी, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। जी जी ये वाला था। तो मैंने ऐसे ही लगा दिया कि ये मान लो कोई की आंख खुली हाँ हो तो ये देखने दीदी का। वही है बाकी मुंशियारी के, जब मुंशियारी में सूर्यास्त के समय पर सूरज का प्रकाश जब हिमालय पर्वत पर पड़ता है ना, तो उस समय ये दृश्य बनता है। पर हमारा सौभाग्य नहीं था, मैं 5 दिन में ये वाले दर्शन तो नहीं मिल पाए, लेकिन हाँ वो वाले जरूर मिले थे एक दिन। वो चांदी के पर्वत वाले, ये कहते हैं वो भी बनते हैं और ये भी बनते हैं, समय समय पर है वहां पर, बहुत सुंदर दृश्य उभरते हैं। तो ये बादलों का डेरा ज्यादा रहा हमारे समय पर, तो 2 दिन हमें अच्छे बहुत सुंदर हिमालय के दर्शन मिले थे। तो वो ही याद आ रही थी, मैं तो आंखें बंद करके वहीं पहुंच गई थी मुंशियारी। और ये भी आप बहुत सुंदर करा रहे हैं, वहीं के हैं ये दर्शन, पंचाचूल चोटियों के ही है। बहुत आनंद आ गया बिल्कुल। जी जी देखिए हिमालय का पूरा ही आपने तो बेस कैंप भी घुमा दिया है। आहा जी। और हिमालय के विषय में तो दीदी आपने जो दृष्टिकोण दिया है ना, अभी तक तो हम लोग पर्यटन के रूप में ही देखते थे,
लेकिन अब जो समझ में आने लगा वो बहुत आनंद आता है कि वास्तव में हिमालय कितनी हम लोगों को स्थिरता और इस जीवन में ऊंचाइयां पर हमें पहुंचने की एक प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत बधाई दीदी। रमा दीदी प्रणाम। दीदी रमा दीदी आपका अनम्यूट है, बोलिए। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। आवाज आ रही दीदी? आ रही। बहुत अच्छा लगा आज का दर्शन। हर बार का प्रयोग बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ दीदी, ऐसा लगता है जैसे वहीं पर हूँ अपन। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। सभी के विचार अपने अपने अनुभूति के, अब जैसे जिसका अनुभव प्राप्त हुआ, सबने अपने उस हिसाब से दिया। मेरा भी थोड़ा सा अलग ही है, क्योंकि स्वाति दीदी कभी भी कुछ भी जो नया कुछ लाती हैं तो बहुत ही मतलब क्या बताऊं, सबके मन को वो भा जाता है। तो आज का जो दर्शन हुआ, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं लाइव दर्शन नहीं कर रही हूँ। बस थोड़ा सा अंतर और ये लगा कि जैसे हमेशा हम लोग लाइव दर्शन करते थे तो बस बता दिया जाता था कि अभी हम यहाँ अखंड ज्योति का दर्शन करेंगे, अब हम यहाँ चल रहे हैं, ऐसे कर करके मतलब केवल जगह का पता होता था। वैसे तो पता ही है, जो हम लोग सब गए हुए हैं वहाँ तो, लेकिन जो कमेंट्री इस टाइप था। लेकिन आज जो दीदी ने मतलब व्याख्या किया या वर्णन किया, आध्यात्मिक तत्वदर्शन सबका अलग अलग दी, वो बिल्कुल मतलब ऐसा ही बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग लाइव मतलब साथ ही साथ चल रहे हैं और ऐसे बताते जा रही हैं। जैसे एक बार विश्वविद्यालय गए थे तो सब बता रही थी ना कि यहाँ देखो गौशाला है, यहाँ हस्तकरघा का है, ये वो, बिल्कुल वही वाला फीलिंग था। और एकदम जरा सा भी नहीं लगा। तो ये स्वाति दीदी के प्रथम प्रयास एकदम अनुकरणीय है, कभी भी हम लोग ऐसा और भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमन बंदन आपका। जितना आपको कुछ कहूँ कम है, शब्द नहीं है आपके लिए। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। धन्यवाद दीदी। और आपने इस बात को पकड़ा, यही महत्वपूर्ण है। स्थूल में प्रैक्टिकल में समझाती हूँ, बच्ची है वो, हम जितना कमेंट्री कर पाती हो करती हो, लेकिन उसको इतना अनुभव नहीं ना। यही तो अनुभव का अंतर है। अब आज हम लोग इतने दिन से हैं यहाँ पर, वो अनुभव प्राप्त हो रहा है तो उससे फर्क पड़ जाता है। मेरा यही निवेदन है सबसे, इन चीजों को पकड़ना है। जितने भी लोग हैं, आज 40 लोग, हम 40 लोग तत्वों को पकड़े, हिमालय के तत्वों को पकड़े। मैंने कहा ना, मैं भी अपना अनुभव बताऊं, तो मैं जैसे जैसे बोलते जा रही थी, मैंने अभी भैया से भी बोला कि मैं मन से नहीं बोलती हूँ, जो मुझे दिखता है वो मैं बोलती हूँ। भैया बोले तो अच्छा, तो तुम देख के बोलती हो, मजाक करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, जो जो मुझे दिखता है मैं बस वही वही बोलती हूँ। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव के जीवन दर्शन को बोल रही थी जब, क्योंकि वहाँ संस्कृति दिग्दर्शन में वही दर्शन पूरा लिखा हुआ है, वही फोटोग्राफ्स हैं, वही उनका जीवन दर्शन है। तो जैसे जैसे मैंने गुरुदेव का जीवन दर्शन बोलना शुरू किया, मुझे वो हिमालय, क्योंकि पहले हिमालय ही देखा था तो हिमालय की छवि थी दिमाग में, और गुरुदेव का दर्शन बोलते जा रही थी तो मुझे गुरुदेव एक हिमालय पुरुष, विराट हिमालय की तरह और सूर्य में समाते हुए ऐसे मतलब स्पष्ट दिख कि वाकई वो तत्व के रूप में है, स्थूल रूप में नहीं, तत्व के रूप में है वो। इसको हमको समझना होगा। और बस हम भी उनके शिष्य, उनके जैसे कम से कम एक अंश तो बन जाए जैसा वो हमसे अपेक्षा करते। बस यही कहना चाह रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी आगे बढ़ा। प्रणाम दीदी, प्रणाम। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। स्वाति दीदी को चरण स्पर्श।
हम जितना उसका करी इतना कम है हमारे लिए। दीदी इतना पुरुषार्थ करती है, वो सभी सफल ही होता है। बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगा ही नहीं कि लाइव नहीं है, फोटो के दिखे ख्याल अंदर से आया, लेकिन लाइव जैसे ही लगा। और जो गायत्री माता के सामने तो थोड़ी देर ज्यादा रुकी तो इतना अच्छा लगा कि मैं अंदर से कि मैं उसके सामने ही खड़ी हूँ। और मेरा दादी बा है जो उसको 90 ईयर्स का, तो डाइनिंग टेबल पर चाय पिलाती थी, तो उसको भी दर्शन करवाया, उसको भी आनंद आया। बहुत अच्छा दीदी, आपको चरण स्पर्श धन्यवाद। हम प्रार्थना करें गुरु सत्ता आपको स्वस्थ मस्त रखे और हम आपके साथ साथ चले, ऐसी प्रेरणा दे हमको। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी, बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद दीदी। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जो आज हम इस मौसम में भी दर्शन कर पा रहे थे, बारिश में भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका पुरुषार्थ है, जो हम लोग घर बैठे इतनी बारिश में भी दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के, माता जी के, पूरे शांति कुंज के। बहुत सुंदर दर्शन रहे। और उनका सत विचार जो माता जी के सामने जो विचार कि माँ हमें सन्मार्ग की ओर ले चले, और सत विचार गुण कर्म स्वभाव का शोधन, उच्च गुणों का अभ्यास सदा करती रहे, ऐसा प्रेरणा हमें मिली। बहुत अच्छी दर्शन हुए दीदी आपके माध्यम से। आप सब लोग हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। जय गुरुदेव बहुत बहुत दीदी। धन्यवाद दीदी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी बारिश होने के बावजूद भी हम लोग को घर बैठे लाइव दर्शन करवाया। और दीदी आपका हमें बहुत अच्छा लगा जब अखंड ज्योति के सामने आप बहुत देर तक तस्वीर लगाए रही, तो अपनी सारे मन की बात गुरुदेव जी से बोल दी। मतलब जब ऑनलाइन परिक्रमा चलती है तब हम इतना नहीं अखंड ज्योति के सामने खड़े हो पाते, लेकिन आपने बहुत देर तक हमें वहाँ खड़ा रखा, तो दीदी बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही सुंदर दर्शन, और ऐसा लग नहीं रहा था कि हम शांति कुंज में नहीं। और आपकी आवाज के साथ ऐसा लग रहा था कि आपके साथ साथ पम्मी दीदी जैसे भाव हमारी भी थे कि आप हमारे साथ हैं। और दीदी बहुत बहुत कोटि कोटि नमन आपको। जय गुरुदेव दीदी। प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी, प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो। शुभकामनाएं सभी को। जी दीदी, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। जी अनीता दीदी, प्रणाम। हाँ। जी प्रणाम दीदी। स्वाति दीदी को चरण स्पर्श। सही में स्वाति दीदी का साथ जब हमारे साथ होता है तो बिल्कुल इस विपरीत परिस्थिति में भी, बोलते हैं ना कि परिस्थिति कैसी भी हो उसका मोहताज नहीं होना है। जब मनस्थिति हमारी बन जाती है तो बस उसी का प्राची बेटा ने भी बहुत पुरुषार्थ किया और फोटो को कलेक्ट करके बिल्कुल उसको जीवंतता प्रदान करने के लिए दीदी का सानिध्य मिला। और दीदी की उंगली पकड़ के हम सभी ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और सही में जब वो लाइव में तो होता है ना कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, एक जो पुलिस का डंडा जो सिक्योरिटी लोग होते हैं, तो वो चीज यहाँ पर बिल्कुल दीदी मतलब स्थिर भाव से और हर एक तत्व को समझा रही थी। और सभी दीदी ने इस बात को फील भी किया। और प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा पर जब दीदी ये सजल श्रद्धा के भाव की किस तरह से श्रद्धा होनी चाहिए, तो मैं तो वहां पर बिल्कुल एक तरह से अटक सी गई थी, खो सी गई थी कि हाँ, जिस तरह से पानी की तरह बिल्कुल सरसता, निर्मलता और कोई व्यवधान नहीं, उस भाव में जो श्रद्धा का दीदी ने एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल दिल को छू गया। और एकदम लगा जैसे कि उसको अपने अंदर उतार रही हूँ। और प्रखर प्रज्ञा के बारे में भी जो दीदी ने बताया, तो हम सभी के लिए वो सारे क्षण जो एक एक करके दीदी ने बताए वो बिल्कुल बहुत ही आनंददायक थे। और हम सभी को भी इसी तरह विपरीत परिस्थिति में किस तरह एक नया प्रयोग करना और उस प्रयोग से और भी ज्यादा आनंद लेना, ये हम सभी दीदी से सीख रहे हैं। तो हमें भी इतनी शक्ति मिले कि हम ऐसा कुछ कर सके अपने जीवन, अपने आसपास के माहौल कर्म में। जी दीदी, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। दीदी को सत सत नमन।
जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई और सब धन्यवाद। एक इस बात का कि आपने फीडबैक दिए वो तो एक बात है, लेकिन आप सब आते हैं, आप लोगों की श्रद्धा है कि हाँ हमें दर्शन होंगे, किसी भी रूप में होंगे, और ये हमारा विश्वास है। हम लोग दोनों मतलब ताली दोनों हाथ से बजती है, अगर हम नहीं पुरुषार्थ करेंगे, हम नहीं करेंगे तो आप क्यों आएंगे? आप बोर भी हो जाएंगे कि अरे क्या है वही बिल्डिंग बिल्डिंग दिखते हैं, ठीक है देखा है देख लेंगे, लेकिन जो ताजा ताजा है यहाँ का वो वाइब्स हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो यही हमारी ईमानदारी रहे, यही कोशिश रहती है। और मैं बहुत सारा प्यार आप सबका जो कुछ भी मिला पूरा प्राची को देती हूँ, और प्राची से भी पूछती हूँ कि प्राची तुम्हें कैसा लगा। दीदी आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ये बच्ची इतनी ईमानदारी से एक दिन पहले से परिक्रमा के लिए पूछती है, जो समस्या आने वाली है उसके बारे में चर्चा करती है। अगले दिन आज सवेरे भी उसका ही फोन आया अपने से कि क्या करेंगे बुआ जी, इतनी घनघोर बारिश हो रही थी रास्ते, लेकिन इस समय नहीं हो रही, जब परिक्रमा करी ना तब नहीं हो रही थी। लेकिन हमारे लिए समस्या क्या है, यहाँ पे सड़क भी पूरी तरह से खराब खुदी हुई है, तो हम लोग कार से भी नहीं जा सकते, और एक्टिवा से मैं जाती हूँ तो कल 2-2 फुट पानी भर गया था जबकि बारिश कम थी। आज तो बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो मुझे कई बार कई जगह पैर टेकने पड़े थे, तो मेरे में हिम्मत नहीं थी, थकान भी बहुत ज्यादा लग रही थी शरीर को, बादलों के कारण जो एनवायरनमेंट है, तो थकान भी बहुत लग रही थी, तो मैं नहीं जा सकती। मैंने प्राची से सिर्फ इतना कहा, बेटा तुम फोटो खींच के भेज दो। उस लड़की ने तुरंत फोटो खींच के, और अपने मन से इतने सारे, मैंने तो सिर्फ उससे कहा बेटा 3 फोटो यहाँ के भेज देना, एक समाधि स्थल का, एक सच्चिंतन का, और ऐसे अखंड दीप के यहाँ सिंपल सिंपल। मैं उसको ज्यादा बताती उतने में टाइम लगता, पूरी परिक्रमा ही हो जाती, लेकिन मैंने उससे कहा बेटा तुम बस 2-3 भेज दो जितना तुमसे हो सके। इस बच्ची ने अपने दिमाग से भेजा है सब कुछ। तो मैं तो यही कहूंगी कि आज जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ उसमें प्राची का बहुत पुरुषार्थ है। बारिश में ही वो भटकी होगी ना पूरे उसमें, तो अब प्राची से अनुभव जानना चाहिए। प्राची बेटा आपने कैसे किया, कैसे लगा, क्या दिमाग में आया, थोड़ा सा आप भी शेयर करो, उसके बाद फिर रजनी दीदी आप। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सारी चीज के दर्शन हो जाए आप लोग को, जैसे हम करवाते हैं हर गुरुवार को लाइव दर्शन, तो ऐसे हम सोच रहे थे कि सारी चीज के दर्शन हो जाए, हर एक चीज पे, गायत्री माता के, भटका हुआ देवता के, और अखंड दीप के, साधना कक्ष के। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत प्यार हाँ बेटा, बेटा, बहुत सारा प्यार। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम बेटा, प्रणाम। आपके पुरुषार्थ को नमन। आप ऐसे ही गुरुदेव माता जी के संरक्षण में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत प्यार। प्रणाम दीदी, चरण स्पर्श साथ दीदी प्रणाम। मैं भी अपने भाव व्यक्त करूंगी। आगे का क्रम अनिता दीदी आप देख लीजिए। दीदी बहुत ही सुंदर आज की परिक्रमा थी। आज की परिक्रमा में निश्चित ही दीदी जब कुछ अलग करती हैं तो वास्तव में वो आज की परिक्रमा ऐसी लग रही थी, बिल्कुल आज की परिक्रमा में विराटता, विशालता, तटस्थता, स्थिरता, इतनी सुंदर परिक्रमा थी आज की, मैं शब्दों में नहीं बोल सकती दीदी। और आपको हृदय से प्रणाम करती हूँ, हृदय से नमन करती हूँ दीदी। आपके पुरुषार्थ को, आप हम सभी को साथ लेकर सामूहिक रूप से जिस तरह से आगे बढ़ रही, निश्चित ही आपके अंतःकरण में परम पूज्य गुरुदेव के विचार और खुद परम पूज्य गुरुदेव स्थापित है दीदी। हृदय से प्रणाम आपको सभी को, प्रणाम। जय गुरुदेव। जी दीदी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्राची बेटा को तो बिल्कुल गले लगाने का, कितनी ऊंचाई, हिमालय की ऊंचाई हमारी बेटी उस यात्रा पर, पथ पर आगे बढ़ रही है। उसने जो एक लाइन में कहा दीदी, वो आप सबने सुना, कितने अच्छे भाव थे उसके, कि उसने कहा कि मेरी बस यही इच्छा थी कि आप सभी को वो
दर्शन मिल जाए जो आप नित्य करते हैं। इस लोक कल्याण के भाव से उसने इतने कष्ट सह करके भी हम सभी तक वो भाव पहुंचाने का प्रयास किया। तो इसमें हमारी बेटी की दिव्यता, उसके मन की निर्मलता जो है वो हम तक बिल्कुल पहुंच रही थी दीदी। और इतनी खुशी मिल रही है कि वो प्रगति जो वहां रह करके और इस सानिध्य, इस माहौल में दीदी के सानिध्य में जो उसे मिलनी चाहिए वो प्राप्त कर रही है। बहुत बहुत आशीष बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं सबसे हाँ अनुरोध दीदी, करना आपने चाहूँ। आपने तो कहा ना दीदी, मेरे भी आंसू वही आ रहे कि उसने इतने प्यार से इतनी सी बात कह दी कि मैं बस यही चाह रही थी कि आप लोगों को दर्शन हो जाए। मतलब कितना कितना इनोसेंस है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको भी। और रश्मि दीदी 2-3 बार टच गई दीदी। हाँ, आप बोल दो, फिर दीदी आहुतियों का क्रम लेना है। सुनीता फिर ले। बिल्कुल जी रजनी दीदी। रजनी दीदी आप सुन रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है दीदी। बोलिए रजनी दीदी। कुछ प्रॉब्लम है शायद, उनकी आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, अब आहुतियों का क्रम करते। रजनी दीदी आपके भाव हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। हम सब उसी भावों में एकाकार। देखो विघ्न से कितना फर्क पड़ता है, और विघ्न में संघर्ष करके एक साथ सुगठित होकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर की श्रद्धा और बढ़ती है। तो यही श्रद्धा लेकर के अब आप लोगों से सबसे निवेदन है कि स्वाध्याय संतोष जो इस बार का होने वाला है, श्रद्धा संवर्धन, उस पर आप लोग क्या अपेक्षा रखते हो सोच के रखना, और मुझे वॉइस मैसेज छोड़ देना या व्हाट्सएप पे लिख करके भेज देना, जिसके मन में जो भी आइडिया है। अब चलते आहुतियों का क्रम करते हैं। जी दीदी करा दी। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत प्रणाम। और भी दीदी लोग, एक दीदी और क्वेश्चन टच कर लें आहुति के लिए। फटाफट टच करें दीदी। जी दीदी, तो पहले मैं पुष्पा दीदी को लेती हूँ। आइए सभी को हाँ दीदी, आइए सभी को सद्बुद्धि और सन्मार्ग पर चलते हुए गायत्री मंत्र की आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। माँ मृत्युंजय मंत्र आहुति। सभी आज जिसका जन्म दिवस हो, दीर्घायुष हो, लग्न દિવસ हो, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी, कोई अस्वस्थ हो एवो स्वस्थ થાય એ ભાવ સાથે મહામૃત્યુંજય મંત્ર આહુતિ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं मृत्युंजयदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं मृत्युंजयदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं मृत्युंजयदं नमः।
ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं न मम ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं न मम ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं न मम पर्यावरणं पुष्ट्यर्थम् आहुति ओम पृथिवे स्वाहा स्वाहा ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम अदिभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा इदं पर्यावरणं पुष्ट्यर्थम् इदं न मम शांति पाठ। तीनों लोकों में सर्वत्र शांति हो, इस भाव से शांति पाठ। ओम द्योः शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो सदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिरे भवतु। अभी हम सभी आई हुई देव शक्तियों का नमन वंदन करते हैं और उनसे पुनः आने का आग्रह करते हुए ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रे पादाक्षि शिरोरुवाहवे सहस्रे नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रे कोटि युगधारिणे नमः। अब यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामिकीम् इष्टिकां समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। सभी को प्रणाम।